अब हम लोग एक और रिजर्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो इस रिजर्व के बारे में सोचो, वो बैलेंस शीट के अंदर आया कैसे। शायद ये रिजर्व हमने बनाया होगा। देखो पहले 20 का बनाया तो 20 का बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है, और फिर 10 का और बनाया तो 20 और 10 टोटल 30 का नजर आ रहा है। ये तो क्लियर है। सुनो, इसके पीछे का पर्पस क्या है। जैसे मान लो ये आपके बिजनेस का पहला साल था और आपने यहां पर एक इन्वेस्टमेंट खरीदी थी, कितने की? 1 लाख रुपए की, हाँ या ना। अच्छा, फिर आपने आगे चलते 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 यहां पर एक जमीन खरीदी थी, कितने की? अच्छा, इसके ऊपर एक बिल्डिंग भी है, तो बिल्डिंग के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा, 1 लाख रुपए की खरीदी तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा हर साल? 10,000 10,000, वो तो लगता जा रहा है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू हर साल घटेगी, डेप्रिशिएट होगी। सुनो, आपको पता है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, हाँ या ना, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। सुनो, पर इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू काफी हद तक मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। आप लोगों की एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है सुनना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको कहता है कि आप अपनी इन इन्वेस्टमेंट्स को रीवैल्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीवैल्यू। मतलब अगर मार्केट में इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, प्रॉफिट लॉसेस हो रहे हैं, तो आप उन्हें अकाउंट फॉर कर सकते हैं, आप उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये कौन अलाउ करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अलाउ करता है, वरना आप किसी भी एसेट को रीवैल्यू अपने आप नहीं कर सकते। ये क्लियर है? बिल्कुल समझ आ रही मेरी बात? अब क्योंकि इसने मुझे परमिशन दी है तो मैं इसे रिवैल्यू करूंगा जब मुझे जरूरत होगी। सुनो, अब मैं यहां से आगे चलने लगा। अब आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितने की थी। अब मान लो कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आया तो कितने की दिख रही है? चलते गए, कोई चेंज नहीं आया, कितने की दिख रही है? 1 लाख। मैं कह रहा हूं कोई चेंज यहां तक अगर नहीं आता है। अच्छा, ये चेंज क्यों अलाउ किया जाता है, इसका रीजन सोचो तुम। मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ जाए तब तो कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है, हमारा तो P&L अच्छा नजर आएगा। पर अगर इसकी वैल्यू गिर जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा नहीं है, हाँ या ना। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए, हाँ या ना। तो उसी के लिए हम क्या बना के चलते हैं? IFR। अगर कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो मैं उसके नुकसान को इस IFR से राइट ऑफ कर सकता हूं। तुम्हें क्या लगता है? मान लो यहां पर वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी थी? मान लो तुम्हें पता चला इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 रह गई है, तो क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट को 20,000 से क्रेडिट कर दो ताकि वो बैलेंस शीट के अंदर, अगर नहीं बोलना है तो रहने देते हैं। 20,000 से अगर मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा तो बैलेंस शीट के अंदर 80 की रह जाएगी, हाँ या ना। फिर डेबिट क्या करूं? IFR। आप अपने IFR को यूज कर सकते हैं। अब IFR कितना रह गया होगा? था कितने का? तो बैलेंस शीट के अंदर IFR 10 का रह गया होगा और इन्वेस्टमेंट 80 की रह गई होगी। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट के बढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर घटने को लेके हमारी टेंशन है। उस टेंशन को कम करने के लिए अपन लोग IFR यूज करते हैं। समझ आ रहा है? कहीं कोई डाउट्स हैं तो बताएं। ठीक है, सुनिए एक बार, पहले जरा इसे रीड कर लो, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। आर्यन ध्यान दें। कर लिया सबने? कहीं कोई डाउट नहीं? अब सुनो,
मान लो पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहा है और इसके अंदर क्या है, और क्वेश्चन अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं भौंक रहा, किसके बारे में, अरे इसके बारे में तो भौंकना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है, घट गई है, या कुछ तो बोले। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, तो तुम इसका क्या करोगे, इसे बांट देंगे एंट्री, ये डेबिट टू पुराना रेशियो, हाँ या ना। पर अगर क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 70,000 हो गई है, 70,000, अगर ऐसा कह रहा है तो मुझे बैलेंस शीट के अंदर भी तो इसे यहां पर 70 ही दिखाना होगा ना। अब मैं कैसे दिखाऊं 70, शाबाश शाबाश, IFR को डेबिट कर लो और टू इन्वेस्टमेंट कितना, अगर क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू 80 हो गई है तो मुझे यहां पर 80 चाहिए, तो फिर मैं यहां पर 20 ही लिखूंगा और बाकी के 10 एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा, हाँ या ना। तो यहां पर इनकी कैपिटल्स भी बढ़ेंगे। फिर समझ आ रहा है केस, ठीक है, आओ आगे। हाँ जी, कितने केसेस हैं, 5 में से हम लोग अभी 3 ही करेंगे बस, अगली क्लास के अंदर आएगा। हाँ जी, केस नंबर 1 2 3 क्या कह रहा है, पहला केस, यहां पर पहले बताओ IFR है कितना, 54, और इन्वेस्टमेंट कितने की है, भाई ये क्या लिखा है, मतलब हमने इसे 6 लाख का खरीदा था, बात समझ आ रही है। हाँ, तो ये 2 चीजें अपने पास हैं और 3 केस हमें करने हैं। पहला केस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे लाके ओल्ड रेशियो में बांट दो। दूसरा केस कह रहा है इसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख ही है आज, तो पहला और दूसरा केस सेम ही हो गया, इसका मतलब दूसरा केस का आंसर भी यहीं पर आ जाएगा, हाँ या ना। तीसरा केस कह रहा है इसकी वैल्यू मार्केट में 591 रह गई है, मतलब 9,000 से कम हुई है। आयुष बताओ, डेबिट कर देंगे सर IFR, शाबाश, IFR डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, बोलने दो उसे यार, हाँ, और टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल, टू A टू B और टू वैल्यू बताओ। 9,000 आ जाएगा बेटा नहीं, ये तो पूरा खत्म करोगे ना तुम, 54 आ जाएगा, ये पूरा 54 खत्म होगा, हाँ, इधर 9 इसके अंदर 9 आएगा, बाकी का 45 ओल्ड रेशियो में बच जाएगा, हाँ या ना। अगला केस आप देख रहे हैं, ये 2 केस थोड़े डिफरेंट है कि अगर वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे चली जाती या फिर वैल्यू बढ़ जाती तो हम क्या करते, वेट करो, इसके लिए चेक करो 1 2 3 केस।